जीएसटी में कैश सेल करने की क्या लिमिट है? जीएसटी में कैश इनवॉइस हम कितने तक का बना सकते हैं या कैश परचेज हम कितने की कर सकते हैं? इन्हीं पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं हूं फैजुल हक और आप देख रहे हैं परामर्श लॉ चैनल। जीएसटी एक्ट में कोई भी कैश लिमिट, कैश सेल को लेके, कैश रिसीव को लेके, कैश पेमेंट को लेके कोई भी प्रोविजंस यहाँ पर जीएसटी एक्ट में नहीं है। हमें किस बिल के लिए, किस बिल के अगेंस्ट कितना कैश रिसीव करना है, किस बिल के अगेंस्ट कितना कैश पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रोविजन जीएसटी में नहीं बताया गया है। हमें ये सब चीजें, क्योंकि एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जब जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है तो वह इनकम टैक्स के क्लॉज के साथ भी अटैच होता है। आपके टर्नओवर, आपकी सेल परचेज के अकॉर्डिंग आपकी इनकम, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी इनकम जनरेट होती है, जिसको हमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है। तो यहाँ पर कैश रिसीव और कैश पेमेंट की जो लिमिट्स हैं वो इनकम टैक्स एक्ट से डिसाइड होती हैं, ना कि जीएसटी एक्ट से। तो आइए आपको बताता हूँ इनकम टैक्स एक्ट में कैश रिसीव को लेकर और कैश पेमेंट को लेकर क्या क्या बताया गया है, या इनकम टैक्स एक्ट उसके बारे में क्या कहता है। तो यहाँ इनकम टैक्स एक्ट में ये बताया गया है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 एसटी में कहा गया है कैश रिसीव करने की जो लिमिट है वो 2 लाख है। 2 लाख यानी कि 2 लाख से ज्यादा रिसीव करने पर इनकम टैक्स एक्ट में पेनाल्टी तक का प्रोविजन है। अब बात ये आती है कि वो 2 लाख रुपए कैसे रिसीव करने हैं, उसके लिए भी यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डेली 2 लाख रुपए पर पर्सन आप रिसीव कर सकते हैं, या पर बिल, एक बिल के अगेंस्ट आप 2 लाख रुपए तक रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने कोई इनवॉइस जारी किया, उस इनवॉइस की वैल्यू है 5 लाख। अगर 5 लाख वाले इनवॉइस के अगेंस्ट आप 2 लाख रुपए रिसीव करते हैं, 2 लाख रुपीज रिसीव कर लेते हैं किसी एक दिन में, तो आप अगले दिन उस इनवॉइस के अगेंस्ट दोबारा से 2 लाख रुपए रिसीव नहीं कर सकते। एक इनवॉइस के अगेंस्ट एक ही बार आप कैश रिसीव कर सकते हैं। आप एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट 2 बार कैश रिसीव नहीं कर सकते। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा आप एक ही इनवॉइस के अगेंस्ट कैश रिसीव नहीं कर सकते। यदि आप किसी की इनवॉइस बनाते हैं और आप उसको 2-2 लाख से कम का इनवॉइस बनाते हैं और पर डे में या एक ही दिन में आप उसके 2-2 लाख वाले 4 इनवॉइस बना देते हैं, तो 8 लाख का आप उससे कैश रिसीव कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर गलत होगा इनकम टैक्स एक्ट के तहत। क्योंकि पर पर्सन पर डे, एक दिन में एक व्यक्ति से या एक बिल के अगेंस्ट एक ही बार आप कैश रिसीव कर सकते हैं, जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। साथ ही बात कर लेते हैं कैश पेमेंट को लेकर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। इनकम टैक्स का सेक्शन 40A(3) जो कहता है कि आप 10,000 से ज्यादा कोई भी पेमेंट या कोई भी खर्चा कैश में नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज्यादा कोई भी पेमेंट या कोई भी खर्चा कैश में करते हैं 10,000 से ज्यादा, तो आपका वो खर्चा इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ से यहाँ मतलब है, यहाँ कोई पेनाल्टी नहीं है, लेकिन डिसअलाउ से मतलब है, सपोज कीजिए आपने कोई खर्च किया, या आपने कोई परचेजिंग 2 लाख रुपए की कैश में की, या आपने कोई अपना खर्च किया बिजनेस रिलेटेड, या कोई भी खर्च आपने 2 लाख से ज्यादा किया है और इनकम टैक्स एक्ट कैश में खर्च 10,000 से ज्यादा करने की परमिशन नहीं देता है, तो वहां पर आपका जो एक्स्ट्रा खर्च है वो डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ से मतलब होता है कि आपको आपका वो जो एक्स्ट्रा खर्च है, जो 10,000 से ज्यादा आपने कैश में किया है, वो डिसअलाउ करके आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, और फिर उस पर आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते होंगे, उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपसे इनकम टैक्स आपको पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पेनाल्टी का प्रोविजन तो नहीं है। इसलिए जीएसटी में कैश लिमिट्स को लेकर, कैश पेमेंट्स को लेकर या कैश सेल को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है, पर हमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग यह देखना पड़ता है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, कि कैश कि हम कहां तक पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, कहां तक पेमेंट्स कर सकते हैं, ये सब जो है हमें इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस हमें बताते हैं। तो यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप किसी पार्टी के साथ कैश में कोई इनवॉइस अगर आप बनाते हैं, अगर आप 2 लाख रुपए तक का भी उससे कैश रिसीव करते हैं किसी इनवॉइस के अगेंस्ट, तो आप उस बिल में वो मेंशन कर दीजिए और
कस्टमर के सिग्नेचर आप उसमें अपने करा लीजिए, जिससे कि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज यहाँ पर आती है कि अगर ये आप किसी कंज्यूमर को सीधे अपने किसी कंज्यूमर को कोई सेल करते हैं, सपोज कीजिए आपने किसी कंज्यूमर को जो नॉन रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, या जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अगर आप उसको कोई सेल करते हैं और अगर वो सेल आपको होने के बाद वो कैश पेमेंट करता है, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको कोई इनकम टैक्स एक्ट के तहत अपने खर्चे अलाउ ही नहीं कराने होते कि वो 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर सकता है या 15,000 से या 20,000 से। वो 10-20,000 50,000 तक जो भी आपको पेमेंट करता है अगर आपके इनवॉइस के अगेंस्ट, तो आप उसको रिसीव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ काम बिजनेस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट अगर कोई किसी इनवॉइस के अगेंस्ट वो आपको अगर 10,000 से ज्यादा पेमेंट कैश में, पहले तो वो खुद ही नहीं करेगा, अगर वो करता है तो वो उसका प्रॉब्लम है। वो अपने जब उसका इनकम टैक्स एक्ट में उससे पूछा जाएगा तो वो उसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसके वो खर्च जो 10,000 से ज्यादा की परचेजिंग या जो भी उसके खर्च होंगे वो इनकम टैक्स एक्ट उसको डिसअलाउ करवा देगा। तो आज की वीडियो में हमने आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की है कि जीएसटी में कैश लिमिट क्या है, कैश में कितनी सेल कर सकते हैं, कितनी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।